खिलौना और खेल आधारित शिक्षण पद्धति को एफएलएन में एकीकृत करना। जब बच्चे खिलौनों और हस्त कौशल से खेलते हैं, उन्हें छूते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, तो शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उनका अवलोकन करना आसान हो जाता है। खिलौने बच्चों की बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि बच्चे ये बताने के लिए उत्सुक होते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। खिलौना, टेलीफोन, बोलती पुस्तकें, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो उनकी भाषा और संप्रेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देते हैं। खिलौने चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सरल समस्याओं का समाधान करने और स्थिति का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खुले अंत वाली सामग्री की खोज में संलग्न बच्चे ऐसे कौशलों का प्रयोग करते हैं जो वे आजीवन प्रयोग करेंगे। जब बच्चे खेल सामग्री खोज रहे होते हैं या जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि वे क्या बना रहे हैं या अंत में क्या चीज़ बनेगी, बल्कि खिलौनों के साथ कार्य करने की पूरी प्रक्रिया, उन्हें संभालना, उन्हें अभिनय के लिए इस्तेमाल करना, उपकरणों के रूप में प्रयोग करना, दूसरों के साथ मिलजुल कर कार्य करना, प्रयोग करना, सृजन करना आदि कुछ ऐसे कौशल हैं जो वे विकसित करना जारी रखेंगे। बच्चे वस्तुओं को जोड़ना तोड़ना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए जिज्ञासु और उत्सुक होते हैं। इसलिए आपने आमतौर पर देखा होगा कि उन्हें चीज़ अलग अलग करना अच्छा लगता है, जिसे हम बस विखंडन कहते हैं। बच्चे वस्तुओं को खंड या टुकड़े करते हैं तो वास्तव में वे यह देखना चाहते हैं कि टुकड़े मिलकर कैसे काम करते हैं, या वे कुछ नया सृजित करना चाहते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है बच्चों की समीक्षात्मक व सृजनात्मक ढंग से सोचने, संवाद करने, विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने और समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना। जिन कक्षाओं में शिक्षक इस बारे में सतर्क रहते हैं कि बच्चे खिलौनों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वे क्या और कैसे सीख रहे हैं, ये गणितीय खोजों को समृद्ध करने में सहायता करेगा और शिक्षकों की उनके अवलोकन और आकलन में सहायता करने वाला है। खेल में शिक्षकों द्वारा ध्यानपूर्वक चयनित सामग्री के साथ लक्ष्य तक पहुंचना और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करना तथा सीखने के प्रतिफलों का अगली अवस्था के साथ संयोजन करना सरल हो जाता है। इससे बच्चों के मौखिक भाषा के प्रयोग करने, उसमें संलग्न रहने, इससे साक्षरता तथा संख्या ज्ञान सीखने में हस्तांतरित करने में सहायता होती है। बच्चे जब स्कूल में भाषा और गणित सीखना प्रारंभ करते हैं तो खिलौनों के साथ अनौपचारिक गतिविधियां बच्चों को प्रारंभिक बढ़त देती हैं। खेल के माध्यम से संवाद करते समय बच्चे सीख रहे होते हैं कि भाषा कैसे काम करती है और समझ विकसित कर रहे होते हैं कि दूसरों के साथ कैसे अंतःक्रिया की जाती है, और बच्चे मौखिक भाषा को लिखित भाषा से जोड़ते हैं, जो स्कूल में सफलता की कुंजी है। ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे खिलौनों और अन्य सामग्री के साथ खेलों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चों को खेलने की अनुमति देने से साक्षरता और संख्या ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। पारंपरिक बिल्डिंग खेल खिलौने जैसे ब्लॉक्स, जिक्सा पजल, ज्यामितीय आकृतियाँ के साथ खेलना गणित को समझने के लिए मस्तिष्क को अधिक पारंगत बनाता है। खिलौने और शैक्षिक खेल सामग्री विकासात्मक, उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से संगत, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ी हुई और सीखने के प्रतिफलों के साथ सुयोजित होनी चाहिए। आपके लिए अब एक सवाल, क्या एफएलएन पर बल देने वाले कम से कम 2 ऐसी गतिविधि साझा करें जो आप अपनी क्लास में खिलौनों के साथ बच्चों के साथ करते हैं या करने की सोच रहे हैं। यह आपका अपना चैनल है, सभी मिलकर हम पाएंगे निपुण प्रदेश, निपुण भारत। जय हिंद, जय भारत।